हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। दोस्तों अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा कि आपको इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला जो पेपर होगा आपका बीए थर्ड सेमेस्टर में वो होगा इंग्लिश 201, जिसका कि जो टाइटल है वो है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा वन, यानी कि ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा, जिसका कि क्रेडिट आपको मिलेगा 3, यानी कि 3 क्रेडिट मिलेंगे इसके। और यहाँ पे दोस्तों इसमें जो टॉप इस जो यूनिट है, इसमें जो है कई यूनिट भी में इसको विभाजित किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसका टाइटल था, क्रेडिट था, अब इसको कई यूनिट में, जिसमें से पहला यूनिट है टाइप्स ऑफ ड्रामा, यानी कि टाइप्स ऑफ ड्रामा में इसको विभाजित किया गया है। जिसमें आप देखेंगे ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स, कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स, ट्रेजी कॉमेडी, एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडिया, पोएटिक ड्रामा, क्लोजर ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ अब्सर्ड। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद करनी होंगी। इनकी एक एक परिभाषा है, उन सभी परिभाषाओं को आपको याद करना होगा। इनमें से कुछ परिभाषाएं जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन और नहीं अवेलेबल हैं, जिसको कि हम जल्द ही जल्द अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको नाटक के प्रकार में अगर हिंदी में देखें तो नाटक के प्रकार में ट्रेजिडी एंड इट्स टाइप्स, यानी कि त्रासदी को कहते हैं ट्रेजिडी। तो जब भी किसी नाटक में कोई ऐसा अनहोनी घटना घटित होती है, उसको जो है त्रासदी कहा जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब सब कुछ जानबूझ के जब जब घटना घटित होती है, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो सारी गलती जानबूझ के करता है, तो वहाँ पे उसे त्रासदी माना जाता है। कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स, यानी कि कुछ नाटक जो होते हैं, ड्रामा जो होते हैं, उनमें जो है कॉमेडी होती है, और इसके प्रकार यानी कि कॉमेडी के प्रकार के बारे में आप पढ़ेंगे और किस प्रकार की कॉमेडी जो है ड्रामा में होती है ये पढ़ेंगे। ट्रेजी कॉमेडी, एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा, यानी कि यहाँ पे अभिव्यक्तिवादी नाटक जो है, यानी कि कोई अपनी अभिव्यक्ति करेगा, कुछ भी बताएगा। विचारों का नाटक, जहाँ विचार पर बातें होंगी नाटक में। काव्य नाटक, यानी कि जहाँ पे काव्य संग्रह के साथ बातें होंगी, यानी कि दोहावली चलेगी, पद्य चलेगा और नाटक होगा, वहाँ पे जो है काव्य नाटक होगा। कोठरी नाटक, जहाँ पे कोठरी में नाटक होता है वहाँ पे कोठरी नाटक कहते हैं, यानी कि क्लोजर ड्रामा। द प्रॉब्लम प्ले, यानी कि समस्या का खेल। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम प्ले का मतलब होता है जब भी कोई यहाँ पे खेल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नाटक होगा, यानी कि समस्या नाटक। जब भी कोई समस्या होती है किसी प्ले में, तो वहाँ पे जो है द प्रॉब्लम प्ले वो होता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यानी कि बेतुका का रंगमंच, यानी कि ऐसा जो ड्रामा होता है, इसमें जो है मंच पे जो कैरेक्टर होता है वो मतलब एक ऐसी अजीब हरकत करता है जिससे कि जो ऑडियंस होती है समझ ही नहीं पाती है कि ये क्या कर पाता है। तो जब भी कहीं मंच पे कोई कैरेक्टर जो है एकदम बेतुके तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करे, तो वहाँ पे जो है उसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं लिटरेरी टर्म ड्रामा, यानी कि साहित्यिक शर्तें क्या हैं ड्रामा की, और साहित्यिक जो बातें हैं वो क्या हैं। तो इसमें जो यूनिटी ऑफ टाइम की बात होती है, यूनिटी ऑफ प्लेस और एक्शन, यानी कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इसकी भी परिभाषा होती है। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा त्रासदी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, इन सारी की तरीके से, इन सारी की जैसे परिभाषाएं उस वैसे ही इसकी भी परिभाषा होती है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। इसके बाद यहाँ पे आए सेटिंग्स, यानी कि स्थान की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे समायोजन की बात की जा रही है। कहीं पे भी जब नाटक किया जाता है तो सेटिंग बैठाई ही जाती है कि ऐसी जगह पे किया जाए। स्पूनरिज्म, यानी कि स्पूनरिज्म को जो है स्पूनरिज्म हिंदी में लिखा गया है, तो स्पूनरिज्म जो होगा। स्टेज डायरेक्शन, यानी कि स्टेज डायरेक्शन किस प्रकार से होगा। सिंटैक्स, थीम, सिंटैक्स और थीम क्या होगा, यानी कि वाक्य और विन्यास क्या होगा। अंडर स्टेटमेंट और वेरिसिमु वेरिसिमिलिट्यूड, यानी कि वेरिसिमिलिट्यूड मतलब होता है सत्यनिष्ठा, तो यहाँ पे दिया गया है वेरिसिमिलिट्यूड। यहाँ पे इंग्लिश जो है थोड़ा लंबा लंबा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में। तो यहाँ पे जो है अंडर एस्टिमेट्स मतलब खामोशी, स्टेटमेंट मीन्स खामोशी जब भी कोई नाटक में होती है, और सत्यनिष्ठा जब होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो ब्रिटिश, यहाँ पे हम लोगों ने देखा ब्रिटिश नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ड्रामा था उसके क्या क्या टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स क्या हैं, और उनकी क्या क्या जो खासियत हैं, किस प्रकार के ड्रामा होते हैं। दो चीज़ें हम लोगों ने देखी खास करके, कि ड्रामा के प्रकार कौन है और ड्रामा के जो है साहित्यिक शर्तें क्या हैं, यानी कि उनमें क्या क्या यूज होता है। और यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं ड्रामा को देखेंगे कि आखिर में ड्रामा होता क्या है। ड्रामा यहाँ पे पढ़ेंगे कई ड्रामा, यानी कि कई नाटक हमको आपको पढ़ना है। इसमें सिलेबस काफ़ी छोटा दिखेगा आपको, लेकिन इसमें जो बुक यूज होंगी वो जो है काफ़ी बड़ी बड़ी बुक होंगी। 200 पेज, 150 पेज की बुक होंगी, जिसको कि आपको समझना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला है ब्रिटिश नाटक, यानी कि ब्रिटिश ड्रामा, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। मैकबेथ के ऊपर स्टार लगा है, यानी कि स्टार का मतलब हो गया, इससे जो है आपका
पैसेज नहीं आएगा, यानी कि इससे केवल क्वेश्चन और आंसर आएंगे। पैसेज इससे नहीं पूछा जाएगा, पैसेज को यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, केवल क्वेश्चन और आंसर आएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे ब्रिटिश ड्रामा, यानी कि आगे फिर ब्रिटिश नाटक की बात हो रही है, जिसमें से आपको G.B. शॉ आर्म्स एंड द मैन को आपको पढ़ना है, यानी कि जो G.B. शॉ के द्वारा आर्म्स एंड द मैन लिखा गया है उसको पढ़ेंगे। इसमें जो है स्टार नहीं लगा है, यानी इससे जो है पैसेज आने के चांसेस होंगे। लुक बैक इन एंगर जो है जॉन एस बंस ने लिखा है, ये भी जो है स्टार नहीं लगा, यानी इसमें से भी जो है आपको पैसेज ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे भी पैसेज पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। इसमें BA थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 ही पेपर पढ़ना है, और नॉर्मली BA फर्स्ट सेमेस्टर में जो है एक पेपर और पढ़ना पड़ता था, जिसे माइनर कहते थे। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश 202 इसका जो है कोड है, और इसका टाइटल है ब्रिटिश और अमेरिकी ड्रामा सेकेंड, यानी कि द्वितीय। जिसमें से आपका पहला है एलिमेंट ऑफ ड्रामा, यानी कि नाटक के तत्व। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि नाटक की शर्तें क्या थीं और नाटक के प्रकार थे, उसी प्रकार से नाटक के तत्व क्या हैं, किन किन तत्वों से मिलकर नाटक बनता है, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे कि अडोरियल इंट्रूजन, कोकोफोनी, सरकमलोकुशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिक्टेशन, इपिलॉग, इपिथेट, इप्यूमिज्म, इफ्योनी, मालाप्रोपिज्म। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्म हो रहे हैं, पढ़ने में इतनी परेशानी हो रही है, और इसमें जो है याद करने में भी थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी ही, कितना भी एग्जाम्पल से समझ लिया जाए, कितना भी आसान तरीके से समझ लिया जाए। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। नाटक के तत्व क्या क्या हैं, उनमें से जो है ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं, अधिकारी घुटपैठ, यानी कि आदोरियल इंट्रूजन का मतलब होता है अधिकारी घुटपैठ, कैकोफनी, परिक्रमा, टकराव, शब्दकोश, नरसंहार, विशेषण, व्यंजना, मैला प्रोपिज्म, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद करनी होंगी और समझनी होंगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये जो है एलिमेंट ऑफ ड्रामा हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है लिटरेरी टर्म ऑफ ड्रामा, यानी कि लिटरेरी टर्म जो है ड्रामा में वो क्या है। तो यहाँ पे फ्लैशबैक, फॉयल, फोरशैडोइंग, हेब्रिस, हाइपरफॉटम, मोटिफ, नोमेसिस, पेरिफ्रेसिस, पोर्टेमेंटू, प्रोलोग, एपिलोग। यानी कि यहाँ पे सात्विक शर्ती नाटक जो है उसमें जो है फ्लैशबैक की बात हो रही है, पन्नी की बात की जा रही है, यानी कि फॉयल में पन्नी नहीं होता है, पतली चीज़ कोई भी चीज़ होती है। पूर्वाभास, यानी कि पहले से ही जो है आभास हो जाना। हब्रिस, हाइपरबेटन, आकृति, दास्ता, यानी कि जो लोग कुछ लोग गुलाम बन जाते हैं उसकी बात हो रही है दास्ता की। और यहाँ पे पेरिफ्रेसिस, पोर्टमंटू, प्रस्ताव और उपसंहार जो है, ये सारी चीज़ जो है इन सब की परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो अगला आप चलिए देखते हैं अमेरिकन ड्रामा, यानी कि अमेरिकन ड्रामा दिया गया है। तो ये क्या है, तो अमेरिकन ड्रामा में जो है आपको क्या पढ़ना है, TS एडिटर द्वारा मर्डर इन द कैथेड्रल, इसमें भी एक स्टार का चिन्ह दिया गया है, यानी इससे जो है पैसेज नहीं पूछा जाएगा, केवल जो है क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। अब चलिए अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे अमेरिकन ड्रामा के दो तीन ड्रामा है, जिसमें से हमारा पहला है इयोगिल ओनिल, द हैरी एप और अर्थर मिल माई ऑल सन्स, यानी कि दो जो है यहाँ पे ड्रामा, यूजीन ओनिल, द हैरी एप और आर्थर मिलर ऑल माई विल्सन जो है ड्रामा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।